Hello students, welcome back to e-learning classes of PNMRC High School. As you all know, we have started with 19th chapter from your environmental studies textbook, and name of chapter is Adventure in Our Lives. And today we are going to continue with the explanation on page 135. So I request you all to open your textbooks and quickly come on page number 135 so that we can start with our explanation. So, we have to start with explanation from topic Bachendri Pal, which is on page number 135. Bachendri Pal was the first Indian woman to climb Mount Everest. Bachendri Pal इंडिया की फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था. शी हैड टू गो अंडरगो अ लॉन्ग एंड डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम. और माउंटेन चढ़ने से पहले उन्हें बहुत लंबा और डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग दिया गया था. However, she had fierce determination and she never forgot her goal. पर जो बचेंद्री पाल थे उनका इस गोल के लिए इतना ज़्यादा डेडिकेशन था, डिटर्मिनेशन था कि वो कभी भी अपना गोल नहीं भूली और उन्होंने उस तरीके से हार्डवर्क भी किया. She and her teammates climbed Mount Everest on 23rd May 1984. वो और उनके टीममेट्स उन लोगों ने 23rd मई 1984 में माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था. आफ्टर फेसिंग डिफ़िकल्ट कंडीशंस एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. जब वो माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर रही थी तब बहुत सारी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आई थी जो उन्होंने फेस की और बहुत सारी स्ट्रॉन्ग विंड्स फेस करने के बाद फाइनली उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लिया. Next topic is outer space. So turn your page and come on page 136 so that we can start with explanation of outer space. Since the earliest of times, people have always been fascinated by space. हमेशा से पहले के लोग या अभी के लोग हमेशा से लोग आउटर स्पेस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं या फैसिनेटेड है. Observing the skies, we can see different heavenly bodies. अगर आप स्काई ऑब्जर्व करोगे तो आपको काफ़ी सारे heavenly bodies दिखेंगे. heavenly bodies मतलब जो भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में प्रेजेंट है, जैसे कि प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स, मून्स, उनको heavenly bodies बोला जाता है. which are present during the day and at night. What can you see in the sky during the day? अगर आप स्काई ऑब्जर्व करोगे तो डे टाइम पे आपको सन दिखेगा एंड नाइट टाइम पे आपको स्टार्स एंड मून दिखेगा, राइट? A telescope is a special instrument that help us to see much more of the universe. अगर आपको यूनिवर्स देखना है तो टेलीस्कोप एक बहुत स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से आप ऑब्जर्व कर सकते हो. The object present in universe such as planets, stars, moon, etc. are called heavenly bodies. जैसे मैंने बोला, जो भी ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स में प्रेजेंट होते हैं जैसे स्टार्स हैं, मून है, प्लैनेट्स हैं, ये सब क्या होता है? हेवनली बॉडीज. Write down the name of 8 planets in the solar system in the correct order from the sun. As you all know, there are total 8 planets, right? Here they have asked you to write it in a correct way or a correct order. People have sent different man-made objects called satellite into space. लोगों ने एक man-made object जिसको satellite बोला जाता है वो outer space में भेजा है. सैटेलाइट्स एंड अदर स्पेस क्राफ्ट एक्सप्लोर द स्पेस. जो सैटेलाइट्स हैं या दूसरे स्पेस क्राफ्ट हैं वो स्पेस को क्या करते हैं? एक्सप्लोर करते हैं और डिटेल में हमें पता चल सके इसलिए. अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट आर दोज विदाउट एनी पीपल ऑन बोर्ड. अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट ऐसे स्पेस क्राफ्ट है जिसे चलाने के लिए किसी भी लोगों की ज़रूरत नहीं होती है. लाइक उसे आप रिमोट कंट्रोल की हेल्प से चला सकते हो. नॉट आप बट द साइंटिस्ट, वो उसे रिमोट कंट्रोल की हेल्प से चला सकते हैं. दे आर कंट्रोल्ड बाय साइंटिस्ट इन स्पेस स्टेशन. स्पेस स्टेशन में साइंटिस्ट अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं. सैटेलाइट्स आर इक्विप्ड विथ कैमराज एंड अदर इक्विपमेंट्स. जो सैटेलाइट्स होते हैं उसमें कैमराज पहले से इनबिल्ट किए हुए होते हैं और दूसरे इक्विपमेंट्स भी होते हैं. द फर्स्ट सैटेलाइट टू बी सेंट टू स्पेस वॉज स्पुतनिक 1 which was sent by the former USSR in 1957. सबसे पहली सैटेलाइट जो स्पेस में भेजी गई थी उसका नाम था स्पुतनिक, जो
कब भेजी गई थी? 1957 में, एंड इट वॉज सेंट बाय द फॉर्मर USSR. India launched its first satellite आर्यभट्टा in 1975. पर जो इंडिया है उसने अपनी फर्स्ट सैटेलाइट कब लॉन्च की? 1975 में, और उसका नाम क्या था? आर्यभट्टा. इंडिया हैज़ सिंस सक्सेसफुली लॉन्च्ड सेवरल सैटेलाइट्स, और उसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारी सैटेलाइट्स सक्सेसफुली लॉन्च की. India made space history when Mangalyaan, its Mars orbiter mission spacecraft, entered the orbit of the red planet on 24 September 2014. पर इंडिया ने हिस्ट्री बना ली थी जब मंगलयान मार्स में उन्होंने फाइनली पहुंचा दिया था. जैसे ही वो स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट मार्स के ऑर्बिट पे एंटर किया था, वैसे ही इंडिया ने हिस्ट्री बना ली थी. और ये कब हुआ था? 24 सितंबर 2014. सैटेलाइट्स आर वेरी यूज़फुल टू अस. जो सैटेलाइट है वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल है. दे हेल्प साइंटिस्ट टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट वेदर पैटर्न्स, विंड्स एक्सेट्रा. सैटेलाइट साइंटिस्ट को हेल्प करती है कि वो अलग अलग इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सके, चाहे फिर वो वेदर के रिगार्डिंग हो या विंड्स के रिगार्डिंग हो. We watch live events and programs on television which are transmitted by satellite. जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स आप लोग देखते हो, लाइव इवेंट्स आप लोग देखते हो, वो भी सैटेलाइट की हेल्प से ही देखते हो. We can talk to each other over the phone due to satellite. आप एक दूसरे से बात भी कैसे कर सकते हो? यूजिंग योर फोन्स बिकॉज ऑफ सैटेलाइट. अब आप यहाँ पे गांधीधाम में बैठ के अहमदाबाद, बॉम्बे, दिल्ली ईजिली किसी से भी बात कर सकते हो यूजिंग योर फोन, राइट? बट फ़ोन चलते किस वजह से? बिकॉज ऑफ सैटेलाइट. They help to spot problems like forest fires, floods, etc. They also help astronomers to study the universe. सैटेलाइट जो होती है वो प्रॉब्लम, कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम्स हुई हो उसको स्पॉट करने के लिए भी हेल्पफुल है. जैसे कहीं पे फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट में आग लग गई हो, कहीं बाढ़ आ गई है, दैट इज़ फ्लड्स, राइट? और उसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स वो होते हैं जो आई कैन से दैट एक्सपर्ट होते हैं इन एस्ट्रोनॉमी, राइट? उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है. तो सैटेलाइट उनको भी हेल्प करती है कि वो यूनिवर्स के बारे में अच्छे से पढ़ सके और ज़्यादा जान सके. Different countries have set up institutes to study space and send people into space. अलग अलग कंट्रीज़ ने एक अलग अलग इंस्टीट्यूट सेटअप किए हैं ताकि वो लोग स्पेस के बारे में वहाँ जाके पढ़ सके और वहाँ से वो लोग उन्हें स्पेस में भेज सके. यहाँ पे जो फुल फॉर्म्स है वो आपको याद रखने हैं. The first institute is NASA, that is NASA, and the full form of NASA is the National Aeronautics and Space Administration, which is in USA. And second institute is ISRO, and full form of ISRO is the Indian Space Research Organization, which is in India. So these are the example of two institutes which are set up to study space. People who go out into space are called astronauts. जो लोग स्पेस में जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉट्स. The first astronaut to go into space was Yuri Gagarin from the former USSR. जो सबसे पहले एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए थे उनका नाम था यूरी गैंगेरिन, जो कहाँ से थे? फॉर्मर ऑफ USSR. I hope you guys are clear with the topic outer space and about Bachendri Pal. So students, this is all for today's video. Now remaining explanation we will continue in our next video. Till then, keep reading, keep completing your books, stay home, stay safe, take care of yourself. Thank you.